हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टिटनेस टॉक्सॉइड वैक्सीन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए, टिटनेस आपकी एक डेंजरस डिजीज़ है जो कि आपका बहुत रैम्पेंट है और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसका वैक्सीनेशन करवाते हैं। जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वैक्सीन बनाते समय हम जिस डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन बना रहे होते हैं उसी वैक्सीन का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको ही हम स्ट्रेन की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर वैक्सीन के आगे एक टर्म यूज़ किया गया है टॉक्सॉइड। तो टॉक्सॉइड का मतलब क्या होता है? टॉक्सॉइड का मतलब होता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू रिलीज्ड इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। यानी कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, जब वो इनएक्टिवेटेड कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है टॉक्सॉइड। तो हमें क्या करना है, हमें टिटनेस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है विच इज़ क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, हमें उसको यूज़ करना है एज अ स्ट्रेन और उसके हमें टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करके उसका टॉक्सॉइड बनाना है। तो यही हमारा बेसिक प्रोसेस रहेगा इस वैक्सीन को बनाने का, विच इज़ वेरी इजी। कुछ फ्यू स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो हमें क्या करना है, हमें क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी का सस्पेंशन रेडी करना है ताकि हम टिटनेस टॉक्सॉइड वैक्सीन प्रिपेयर कर सकें। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो हमें सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव है इनएक्टिवेशन करना टिटनेस कॉजिंग माइक्रोब का, ठीक है, टू गेट टॉक्सॉइड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टिटनेस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, किस बैक्टीरिया की वजह से टिटनेस होता है, वो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। तो हमने ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के कुछ स्ट्रेन्स को लेना है और उसके बाद हमने इसका ट्रीटमेंट करना है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। जब आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी का ट्रीटमेंट करेंगे तो एक प्रकार का सस्पेंशन रेडी होगा, ठीक है, एक प्रकार का सस्पेंशन रेडी होगा जिसे आप टिटनेस टॉक्सॉइड फॉर्मॉल कहेंगे, क्योंकि फॉर्मॉल यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के लिए आ रहा है। अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिनॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। फिनॉल भी आपके क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी को इनएक्टिवेट कर सकता है। जब हम बात करते हैं इनएक्टिवेशन की, तो ये दोनों केमिकल्स क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को आपका इनएक्टिवेट कर रहे हैं। यानी कि ये आपकी बॉडी के अंदर जब जाएगा तो हार्मफुल नहीं करेगा कोई भी इफेक्ट। ये क्या करेगा, अपनी जो उसकी हार्मलेस टेंडेंसीज हैं वो रहेंगी, ये आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर इसकी जो एंटीजेनिसिटी है वो मेंटेन रहेगी। एंटीजेनिसिटी मेंटेन रहने का मतलब, जब एक्चुअल में आपका एक क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी आएगा जो कि पावरफुल होगा और हार्मफुल होगा, आपका बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेटेड रहेगा, ठीक है। और अगर आपके पास फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, आप केमिकली आपने पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट नहीं कर सकते, सो नो वरीज, आप उसे हीट भी दे सकते हैं। हीट देने से भी आपका क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी क्या हो सकता है, इनएक्टिवेट हो सकता है। चलिए, पहला स्टेप हो गया ना, आपने क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी को लिया, आपने उसका ट्रीटमेंट किया, केमिकल ट्रीटमेंट कर लिया इन दोनों के साथ, या उसने आपने उसको हीट कर दिया। ऐसा करने से आपको इनएक्टिवेटेड टॉक्सॉइड सस्पेंशन मिल जाएगा। आफ्टर डूइंग दैट, अब आप क्या करिए, उस सस्पेंशन को आप सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डालिए और उसे रोटेट करवाइए। हाई स्पीड पर आपका जब सेंट्रीफ्यूज होगा ये सस्पेंशन, तो आपकी 2 लेयर्स बनेंगी, ठीक है, और फ्लॉक्यूलेशन आना शुरू हो जाएगा, झाग आना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपका जो फ्लॉक्यूलेशन जब जैसे आना शुरू हो जाएगा तो जो आपकी नीचे वाली लेयर होगी उसमें आप एंटी सिरा ऐड कर देंगे टिटनेस का। ऑलराइट, आफ्टर एडिंग एंटी सिरा, अब आपका वैक्सीन प्रिपेयर हो चुकी है। अब आप उस टॉक्सॉइड वैक्सीन को, आप गिनी पिग को यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज़ करते हैं, उसके अंदर आप इसको इंजेक्ट करेंगे सबक्यूटेनियसली। ऑलराइट, आफ्टर अगर 21 दिन तक आप अपने गिनी पिग्स को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, 21 दिन के अंदर अगर आपका कोई भी, आपका जो गिनी पिग है उसने कोई भी टिटनेस के कोई लक्षण शो नहीं करे या किसी भी एक एनिमल की डेथ नहीं होती है ड्यू टू टिटनेस, दैट मीन्स आपकी वैक्सीन जो है वो आपका रेडी हो चुकी है। टॉक्सॉइड टिटनेस वैक्सीन आपकी रेडी हो चुकी है। उसकी पोटेंसी को भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। पोटेंसी का मतलब ये है कि वैक्सीन जो है उसकी जितनी ज़्यादा पोटेंट होगी, यानी कि उसकी उतनी लेस डोज लगेगी। जो मोर पोटेंट वैक्सीन होंगी, यानी कि वो लेस डोज में ही आपका इफेक्ट दिखा देंगी। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि मुझे इसको कितनी डोज में तैयार करना है, तो उसके लिए आपको उसकी पोटेंसी पता लगानी पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा पोटेंट बनी है तो कम डोज में भी आपका वैक्सीन इफेक्टिव हो सकती है। तो पोटेंसी डिटरमाइन करने के लिए आप आपके जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल था आपका गिनी पिग, उसका आप सेरा ले लीजिए। सेरा निकालना मैंने आपको बताया है, सेरा कैसे निकालते हैं। आप उसका ब्लड लीजिए, ब्लड में से आप ब्लड सेल्स को, प्लाज्मा को हटाइए, तो जो बाकी का रिमेनिंग क्लियर लिक्विड होता है वो आपका सिरा कहलाता है, ठीक है। सिरा के अंदर क्या होता है, सिरा के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो आप गिनी पिग के सिरा को लीजिए, उसको एग्जामाइन करिए। उस सिरा में आप क्या ढूंढिए, आप उसके सिरा में ढूंढिए कि उसने टिटनेस एंटीटॉक्सिन्स कितने बनाए हैं। ऑलराइट, तो टिटनेस एंटीटॉक्सिन्स के लेवल को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि हमारी वैक्सीन की पोटेंसी कितनी है। ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टिटनेस टॉक्सॉइड वैक्सीन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।